12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट दे रखी है, 13 में लॉज इनकंसिस्टेंट जो है फंडामेंटल राइट्स से वो दे रखे हैं, 14 to 18 में इक्वालिटी से जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनकी बात हो रही है, 19 to 22 में फ्रीडम वाले हैं, 23 से 24 हैं अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 25 to 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 29 एंड 30 इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। जो 31 आर्टिकल है वो रिमूव कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट से 1978 में, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था एंड इसको आर्टिकल 300A में एज अ लीगल राइट डाल दिया गया है। एंड 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। आपको ये याद करने पड़ेंगे ब्रैकेट वाइज राइट टू इक्वालिटी में कौन से आर्टिकल आ रहे हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ कमिंग टू फंडामेंटल राइट्स. Fundamental rights are called the Magna Carta of Indian Constitution. They come under Part 3 of the Indian Constitution. They are justiciable in nature. इसका मतलब अगर वायलेट होते हैं आपके इनमें से कोई राइट तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. They are adopted from USA. They can ओनली बी इन्फोर्स्ड थ्रू रिट्स. जो हमारी रिट्स हैं 5 रिट्स हैं उन्हीं के थ्रू हम उनको इन्फोर्स करा सकते हैं. अब कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं और कुछ जो सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स को अवेलेबल होते हैं. सो ये रिस्पेक्टिव उनकी लिस्ट है 15, 16, 19, 29 एंड 30 इज ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड दीज आर फॉर बोथ. अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, कैन फंडामेंटल राइट्स बी वेव्ड. सो बशेश्वर नाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1958 के केस में कहा गया था दैट दे कैन नॉट बी वेव्ड. ओके, बट कमिंग ऑन टू वन मोर केस, KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का जो केस है, राइट टू प्राइवेसी केस भी जिसको कहा जाता है, इसमें बोला गया था कि पहली बात तो राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है. एंड जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं हमारे, उन्होंने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड करता है डिसीजनल ऑटोनॉमी, जिसका मतलब होता है देयर कैन बी अ वेवर विद रिस्पेक्ट टू राइट टू प्राइवेसी. तो आप ये नोट कर सकते हैं कि अदर फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वेव नहीं हो सकते, बट राइट टू प्राइवेसी जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है वो डिसीजनल ऑटोनॉमी पे है. तो आपका डिसीजन है, आपकी मर्जी है कि आप वेव करना चाहते हैं या नहीं. अब ये आर्टिकल 12 का मैंने एक माइंड मैप बनाया है. आई नो देखने में ऐसा लग रहा है कि यार बहुत जम्बल्ड अप है, बट आप इसकी अगर एक एक ब्रांच को फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. पहली बात तो आर्टिकल 12 की डेफिनेशन यहाँ मैंने दे रखी है, इसके अंदर क्या क्या आता है. ओके, क्या जुडिशरी एक स्टेट होता है नहीं, उसके केसेस है आपको 3 मैंने दे रखे हैं. ओके, एंड देन केस लॉज ऑन वेरियस, जो मतलब अलग अलग बॉडीज़ है जिन्होंने पूछा था क्या हम स्टेट है या नहीं है.